Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English, Vistas, lesson number 4. Name of the chapter is The Enemy. Name of the writer is Pearl S. Buck, and it's a part 8 of this chapter. Student, our next part starts from here, and before this we have read that a messenger of the old journal came to डॉक्टर सदाव. हमने ये पढ़ा कि एक मैसेंजर जो है ओल्ड जर्नल का डॉक्टर सदाव के पास आता है, एंड ही सेड दैट द जर्नल वाज नॉट फीलिंग वेल, और ये बताता है कि जर्नल की तबीयत ठीक नहीं है. एंड व्हेन द हना सा हिम देन शी वाज फ्राइटेंड. जब हना देखती है उसे तो वो डर जाती है. एंड द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. आई थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड. तो हना ये कहती है कि मैंने ये सोचा कि अपने हस्बैंड से कहती है डॉक्टर सदाव से कि मुझे लगता है कि आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं. ही गेज डाउन इनटू हर ऑंक्शियस आइज, और वो जो है उसकी चिंतित नज़रों में देखता है. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, और वो ये कहता है ही सेड इन डिस्ट्रेस, और डॉक्टर सदाव जो है डिस्ट्रेस परेशान होकर कहता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक. वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे तुम्हारी खातिर जो है, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर जो है इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा. समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी तरीके से जो है हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे. सदाव गोज टू सी द जर्नल, सदाव उसके बाद चला जाता है उस जर्नल को चेक करने के लिए, जर्नल के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज जर्नल वॉज नॉट फीलिंग वेल. ऑफ कोर्स द जर्नल सेड वीकली, वीकली मीन्स बहुत कमजोरी से जो है जर्नल कहता है. ऑफ कोर्स, हाँ शायद. आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी अच्छी तरह से समझता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज, परंतु कारण इसका ये है. आई वंस टूक ए डिग्री इन प्रिंसटन, उसने बताया जर्नल ने कि मैंने एक बार प्रिंसटन से जो है डिग्री हासिल की थी. सो फ्यू जापानीज हैव, और कुछ ही वहाँ पे जापानीज थे. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सडाव सेड. सडाव ने बोला, एक्सीलेंसी जर्नल को बोला, एक्सीलेंसी आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मैं उस आदमी की परवाह नहीं करता. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, परंतु मैंने उसका ऑपरेशन किया है, उसका ट्रीटमेंट किया है, विद सच सक्सेस, और एक कामयाबी के साथ. येस येस द जर्नल सेड, जर्नल कहता हाँ हाँ. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, इट ओनली मेक्स मी फील, मुझे ऐसा लगता है कि इट मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, मुझे लगता है कि तुम जो है मुझे ज़्यादा जो है आवश्यक समझते हो. इंडिस्पेंसिबल होता है ज़रूरी समझते हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, कहते हैं ये प्रूफ है कि तुम किसी की जान भी बचा सकते हो. यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम्हारे में इतना निपुणता है, तुम इतने स्किल्ड हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. यू से यू थिंक, तुम ये कहते हो कि तुम ये सोचते हो. आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, कि मैं किसी और अटैक के साथ भी यहाँ खड़ा हो सकता हूँ. एज आई हैव हैड टुडे, जैसे कि मैंने आज जो है मेरे साथ आज हुआ. नॉट मोर देन वन, सडाव सेड, सडाव कहता है एक से, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं. देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन, कहता है ये मुझे यकीन है, सर्टन है कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन यू, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता. द जर्नल सेड विद एंग्जाइटी, जर्नल ने जो है बड़े चिंतित से बोला. हिज लॉन्ग पेल, उसका जो है लंबा पीला जापानीज फेस जो था, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, उसका लंबा पीला चेहरा जो था, जापानीज फेस जो था, वो एक्सप्रेशनलेस था, उसके चेहरे पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे. विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब था कि वो कुछ सोच रहा है. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जर्नल सेड, जर्नल ने बोला कि तुम्हें अरेस्ट नहीं कोई कर सकता. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम अरेस्ट नहीं हो सकते, जर्नल ने बोला. क्लोजिंग हिज आइज, उसने अपनी आँखों को बंद किया. सपोज यू आर कंडेम्ड टू दैट, अगर सपोज करो कि अगर तुम्हें जो है मौत की सज़ा मिल जाए तो जर्नल ने बोला सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, डॉक्टर सदाव को बोला कि अगर आपको जो है डेथ हो जाए, आपको जो मौत की सज़ा मिल जाए, क्योंकि उसने जो है अमेरिकन पर्सन को अपने घर में रखा था. सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, सपोज करो कि आपको डेथ हो जाए. एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो तो क्या होगा. देर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव ने बोला कि वहाँ पे और भी बहुत सारे सर्जन एक्सीलेंसी, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं. नाना आई ट्रस्ट, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने बोला कि मैं जो है किसी पे विश्वास नहीं करता. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन, कहता है एक बेस्ट वन जो है जिसको ट्रेंड किया जर्मन ने. एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली,
और वो जो है ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली कर सकता है। इवन इफ आई डाइड, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी वो जो है ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। और जर्मन ने जो है किसी एक को जो बेस्ट ट्रेंड किया हुआ है। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। और उसने बोला मैं इस पॉइंट से कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। इट सीम्स ए पिटी, मुझे इस पे दया आती है, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। उसने कहा कि इट सीम्स ए पिटी, हमें जो है इस चीज़ पे दया आती है कि हम जो है कंबाइन नहीं कर सकते किसको, अगर कोई जर्मन रूथलेसनेस है, जर्मन का कोई रूड पर्सन है या अमेरिकन सेंटिमेंटल है, हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कैन टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन, then you can turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder me। कहते then you could, उसने जनरल ने बोला you can turn your prisoner, जो आपके पास prisoner है, जो war of prisoner है, जो अमेरिकन पर्सन है, वाइट पर्सन है, उसको जो आप टर्न कर दो, एग्जीक्यूशन कर दो, उसको मार दो जान से। येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, तो मुझे ये यकीन आएगा कि आप मुझे जान से नहीं मार सकते। वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, अगर मैं बेहोश भी हूँ तो आप मेरा मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन आप जो वो प्रिजनर है उसको जो एग्जीक्यूट कर दो, उसको ख़त्म कर दो। द जर्नल लाफ्ड, जर्नल जो है हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो जो है उसका अनयूजुअल सेंस था, जैसे कभी नहीं हंसते इस तरीके से उसकी हंसी थी, जो यूजुअल हंसी थी वैसी नहीं थी। एज ए जैपनीज, कहते एक जैपनीज होने के कारण, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, एक जैपनीज होने के नाते क्या आप इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते, फॉरेन एलिमेंट्स को, एक तो जर्मन रूथलेस है और एक अमेरिकन सेंटिमेंटल्स है, तो आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते। ही आज उसने पूछा। सदाओ समाइल, सदाओ जो है मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने बोला मैं जो क्वाइट श्योर नहीं हूँ, मुझे इसका यकीन नहीं है। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, परंतु मैं कोशिश करूँगा ये करने की एक्सीलेंसी। द जनरल शोक हिज हेड, जनरल ने जो अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, आई हैड नॉट रादर बी द टेस्ट केस, ही सेड। मैं, उसने बोला जनरल ने, कि मैं एक टेस्ट केस नहीं हूँ कि मुझे टेस्ट करने के लिए आए हैं। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने जो अचानक ही जो है बहुत कमजोरी फील कर रहा है, एंड ओवरवेल्म, और थक चुका है, किससे, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और जो उसकी ज़िंदगी के जो काम थे उससे जो है ज़िंदगी को ध्यान रखते रखते जो कहता बहुत ज़्यादा वो थक चुका है। एज एन ऑफिशियल इन टाइम, और कहते जो इसने ऑफिस में काम किया, अपनी लाइफ को केयर किया, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, और बार बार जो उसको उसकी विक्ट्री जो है रिपीट हुई, बार बार उसको जीत हासिल हुई, और बहुत सारी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे जो है वो कहता मैं जो है थक चुका हूँ और कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, कहते जो उसकी जिम्मेवारियाँ थी साउथ पैसिफिक में वो उसने निभाता हुआ जो वो थकावट और वीक महसूस कर रहा था ओल्ड जनरल। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली, इरिटेबली होता है चिड़चिड़ा के, जनरल ने चिड़चिड़ा के बोला। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कहते ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट की बात है, बदकिस्मती की बात है कि ये आदमी जो है वॉश जो है तैरता, वॉश्ड अप मीन्स तैरता हुआ जो आपके डोर स्टेप पे आ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने जो है बड़े आराम से बोला। आई फील इट सो माई सेल्फ, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, कहते ये अच्छा होगा अगर चुपचाप इसको जान से मार दिया जाए, जनरल ने बोला। द जनरल सेड, नॉट बाय यू, कहता तुम मत मारो इसको जान से, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी और को बोलो इसको जान से मारे जो हु डज नॉट नो हिम, जो इसको ना जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, और जनरल ने बोला मेरे खुद अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं, हथियारे हैं जो इसको जान से मार देंगे। सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट, कहता सपोज करो कि मान लो कि आज मैं अपने 2 असैसिन्स जो हैं, 2 हथियारे भेज देता हूँ तुम्हारे घर पे आज के लिए, और बेटर एनी नाइट, या किसी और रात को जो है। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, आजकल गर्मी है। वट वुड बी मोर नेचुरल, और ये तो एक नेचुरल बात हो जाएगी। देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, और तुम्हें क्या करना है, यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स,
और जनरल ने बोला क्या, यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम, कि वाइट मैन का जो कमरा है जिसमें वो अमेरिकन पर्सन रहता है, जो जिसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर सदाव ने किया, उसको बोला, जनरल ने बोला कि उसका वाइट मैन का जो कमरा है ना, उसका आउटर पार्टीशन है, उसको खुला छोड़ दो। ओपन टू द गार्डन, गार्डन की तरफ से उसको खुला छोड़ दो, वाइल ही स्लीप्स, जब वो सो रहा होगा ना तो उसको खुला छोड़ देना। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्री, सदाव ने सहमत हो गया, कहता हाँ ये एक नेचुरल ही हो जाएगा, यकीनन ये एक नेचुरल बात हो जाएगी। इन फैक्ट असल में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, क्योंकि ये अक्सर हमेशा खुला ही रहता है, हर रात को वो वाला पार्टीशन जो है उसका बाहर वाला पार्टीशन खुला ही रहता है, गार्डन की तरफ है। गुड, जनरल सेड, यानिंग उबासी लेते हुए बोला जनरल ने, ठीक है बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, उसने बोला जो मेरे हत्यारे हैं, जो हत्या करने वाले आदमी हैं, मेरे जो बदमाश लोग हैं, उसने अपने गुंडे रख रखे थे, उसने बोला दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, वो जो है बहुत योग्य असैसिन्स हैं, वो उसको जान से मार देंगे। दे मेक नो नॉइज, वो शोर नहीं करेंगे। दे नो द ट्रिक्स ऑफ द इनवर्ड ब्लीडिंग, और उन्हें ये भी पता है कि दे नो द ट्रिक, उन्हें ये भी ट्रिक पता है कि इनवर्ड ब्लीडिंग भी होती है, इनवर्ड ब्लीडिंग के लिए भी उनको जो है चालाकी पता है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, कहते अगर इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, मैं उन्हें ये भी बोलूँगा कि इस बॉडी को भी रिमूव कर दो, वहाँ से हटा दो। सदाव कंसिडर्ड, सदाव जो है मान गया, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, शायद ये बेस्ट होगा एक्सीलेंसी। ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना, परंतु वो मान तो गया लेकिन जो है वो हना के बारे में सोच रहा था। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन वेंट होम, फिर उसने जो है जनरल की प्रेजेंस को छोड़ दिया और अपने घर पे चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उसने प्लान के बारे में सोचा। एंड इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, और उसने सोचा इस तरह से क्या होगा कि हर चीज़ जो है उसके हाथ से बाहर निकल जाएगी। ही वुड टेल हना नथिंग, और उसने सोचा मैं हना को कुछ नहीं बताऊंगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ द असैसिन्स, क्योंकि वो जो है डर जाएगी इस असैसिन के आइडिया से। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ द असैसिन, के होते क्योंकि जो है वो डर जाएगी असैसिन के, जब उसे पता चलेगा कब मर्डर होगा इन द हाउस, घर पे। येट सर्टनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन द एब्सोल्यूट स्टेट, कहते येट सर्टनली, कहते ये तो यकीन है कि सच पर्सन, ऐसे पर्सन जरूरी हैं इस एब्सोल्यूट स्टेट के लिए। सच एज जापान वाज, जैसे कि जापान में था। हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोज हु अपोज देम, तो उसने बोला कि हाउ एल्स कुड रूलर, कहते रूलर जो है अगर कोई राजा है वो किस तरह से डील करेंगे उन लोगों के साथ जो उनके अपोज में होते हैं। ही रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग, और उसने जो है किसी भी चीज़ को जो है अलाउ नहीं किया। ही रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड। ही रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग, कहते वो किसी भी चीज़ को उसने अलाउ नहीं किया, बट रीज़न टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, परंतु उसके माइंड में क्या रीज़न था, क्या एटमॉस्फेयर था जब वो कमरे में गया जहाँ पे वो अमेरिकन जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज, उसने क्या देखा, ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने देखा वो आदमी जो है बेड पे था ही नहीं, बेड से उतर के वो इधर उधर चल रहा था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और कोशिश कर रहा था गार्डन में जाने की। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, और उसने बोला ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, डॉक्टर सदाओ ने बोला उस अमेरिकन आदमी को, किसने तुम्हें परमिशन दिया कि तुम कमरे छोड़ के इधर उधर जा रहे हो। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर द परमिशन, टॉम सेड गैली, टॉम ने जो है बड़ी खुशी से जवाब दिया, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर द परमिशन, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गोश, आई फील प्रेटी गुड अगेन, मुझे अच्छा लगा दोबारा से। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, बट विल द मसल्स, उसने कहा क्या ये मसल्स जो हैं साइड पे जो वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, क्या वो हमेशा ही ये स्टिफ सख्त रहेंगे। इज इट सो, सदाओ इंक्वायर, सदाओ ने इंक्वायरी की, क्या ऐसा था, क्या ऐसा है। सरप्राइज, हैरान हुआ। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, उसने सोचा कि आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट, मैंने जो भी किया ना उसके अगेंस्ट किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ही मरमर्ड, वो अपने आप में बुड़बुड़ाया। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने आदमी की कमीज़ को उठाया, आदमी की शर्ट को जो है कोने से उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार्स,
और उसने जो है उसके जो जख्मों को देखा, उसकी बाजू की जो है शर्ट को उठाया और उसके जख्मों को चेक किया, उसको देखा. हेलिंग वाउंड्स. Student, I have taught you 8 parts of this chapter, and I think you might have understood. And student, rest of the things I shall tell you in the next educational video. And student, you tell it to other students also, so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.